हेलो स्विमर्स, आई होप आप लोग की स्विमिंग अच्छी चल रही होगी एंड इम्प्रूवमेंट हो रही होगी, दिक्कतें भी आ रही होंगी। तो आज Q&A का ये पार्ट 3 है, तो इसमें मैं देखता हूँ कि कितने कमेंट्स का मैं आंसर दे पाता हूँ। तो पहला जो कमेंट है वो है कि सर स्विमिंग के टाइम सांस लेते वक्त मुंह में पानी चला गया था, सांस लेने में तकलीफ़ हो रहा था, सॉल्यूशन प्लीज़। तो इसका एक वीडियो मैंने अभी डिटेल वीडियो बनाया है, आई होप वो आपने देखा होगा, एकदम एग्जैक्ट इसी प्रॉब्लम पे था। लेकिन अभी ये कमेंट 24 मिनट पहले आया, जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके 24 मिनट पहले। तो देखिए, जब भी आप ब्रीथ लेते हो, सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया है कि अगर आप साइड ब्रीथ ले रहे हो, क्योंकि साइड ब्रीथ सबसे अच्छी टेक्निक होती है ब्रीथिंग लेने के लिए, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि साइड ब्रीथिंग जब आप ले रहे होगे तो आपकी पोजीशन कुछ ऐसी होती है। जब स्विमिंग आप करते हो तो आपका एक हैंड आगे की ओर स्ट्रेच रहता है और एक हैंड आपका फुल्ली पीछे की ओर स्ट्रेच रहता है। तो इस पोजीशन में क्या होता है कि आपका शोल्डर ऑटोमेटिक रोटेट रहेगा। ठीक है, देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में दोनों शोल्डर है। तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन होती है ब्रीथिंग लेने के लिए। उसमें हम लोग को क्या करना होता है कि जनरली लोग ऐसे ब्रीथ लेते हैं, ठीक है। साइड ब्रीथ का मतलब वो लोग सोचते हैं बस साइड में ऐसे हेड को लिफ्ट कर दो, फेस को ऐसे लिफ्ट कर दो तो ब्रीथ आप ले लोगे। लेकिन आप ध्यान दो तो मेरा मुंह कहाँ पे है, एकदम वाटर सरफेस पे है, बल्कि थोड़ा सा नीचे ही है। और जब आप स्विमिंग करते हो तो फिर इतना ध्यान रहता नहीं है कि आपका मुंह वाला पार्ट किधर है। तो इसके लिए ट्रिक होती है कि जब भी आप इस पोजीशन में हो और ब्रीथ लेना हो तो अपने फोर हेड को, जो आपका फोर हेड ऊपर की ओर है और चिन नीचे की ओर है, इसको अपोजिट करना है। मतलब चिन को ऊपर की ओर उठाना है तो ऑटोमेटिक आपका फोर हेड क्या होगा, नीचे की ओर आएगा। ठीक, तो क्या करना है, फोर हेड को नीचे की ओर करना है, चिन को ऊपर की ओर करना है। तो अगर आपका एक गॉगल पानी में भी है, जैसे आप देख रहे हो एक गॉगल मेरा पानी में भी है, फिर भी मेरा फेस वाला पार्ट ऊपर है, तो इस पोजीशन में आप ब्रीथ ईजिली ले लोगे। और एक और कॉन्सेप्ट होता है कि जब भी आप आगे मूव करते हो, ठीक है, जब आप स्विमिंग करते हो, जब आप स्पीड से मूव करते हो तो एक एयर पॉकेट बन जाता है। एयर पॉकेट मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हल्का सा पानी दब जाता है। ठीक है, जैसे मेरा हाथ ये मूव कर रहा है तो इसके पीछे यहाँ पे पानी हल्का सा दबा हुआ रहेगा। ऐसे आप हाथ को पूल में उतरना, हाथ को ज़रा ऐसे थोड़ा तेज़ी से मूव करना तो आपको दिखेगा कि पानी ऐसे दबा हुआ रहता है। तो ये एयर पॉकेट होता है। जब आप स्विमिंग करते हो तो आपके शोल्डर और आपके फेस के पास में यहाँ पे एयर पॉकेट बन जाता है। तो उस एयर पॉकेट का यूज़ करते हुए भी हम लोग ब्रीथ लेते हैं। एंड जब आप फोरहेड को दबाओगे, चिन को उठाओगे, तो वो एयर पॉकेट आपको काफ़ी हेल्प करेगा ब्रीथ लेने में। तो आई होप कि ये डाउट मैंने ठीक तरीके से क्लियर किया होगा। और आप हमेशा जब भी आप ब्रीथ लोगे तो फोरहेड को दबाओगे और चिन को उठाओगे। और कौन सा क्वेश्चन है, वाटर ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है, सिंक हो रहा है ऑलवेज़। बहुत अच्छा, ये डाउट मैं हमेशा सोचता रहता था कि क्लियर करूँगा, लेकिन कमेंट में कई आज मुझे दिख गया, मैं भूल जाता था हर बार। तो वाटर ट्रेडिंग में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो गलती आप कहाँ कर रहे होगे, बॉडी पोजीशन में। तो वाटर ट्रेडिंग बहुत लोग ट्राई करते हैं कि वो एकदम सीधे ही खड़े हो पानी में, लेकिन ऐसा नहीं होता। वाटर ट्रेडिंग में क्या होता है, हम लोग अपने बेली से अपर बॉडी को आगे की ओर फोल्ड करते हैं, लेग को पीछे की ओर रखते हैं, मतलब कुछ इस पोजीशन में रहते हैं। ये देख रहे हैं आप कि मेरी बॉडी कैसे है, ये गई फिर ये गई, ठीक है। और इस किक को चलाते रहेंगे। एंड आपको इमेजिन करना है कि आपके हाथ में पैडल है, उस पैडल को आप ऐसे मूव कर रहे हो। मतलब आप ऐसा ट्राई करो कि आप 2 सर्कल बना रहे हो, 2 सर्कल अपने हैंड से। हैंड की पोजीशन ऐसे रहेगी, ये ठीक है, हैंड की पोजीशन ऐसे रहेगी ताकि आप वाटर को ज़्यादा डिस्प्लेस कर पाओ। बहुत ही टाइट नहीं रखना हैंड को, बहुत ही रिलैक्स मोड में रखना है, बस फिंगर्स को खुलने नहीं देना है, फिंगर्स को सटा के रखना है। एंड आप इस पोजीशन में रह के बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे तरीके से वाटर ट्रेडिंग कर लोगे। बॉडी को बेंड करना आना चाहिए, और जितना आप थोड़ा सा घुटने को पास में रखोगे उतना ईजिली आप वाटर ट्रेडिंग कर लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि इससे क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बॉयंसी, ठीक है, ये जो लोग साइंस के होंगे स्टूडेंट वो अच्छे समझ गए होंगे कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बॉयंसी एक जगह पे जब आ जाता है तो फिर आपको फ्लोटिंग करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। देखिए, इसका एक छोटा सा मैं ट्रिक बताता हूँ कि आप एक डीप ब्रीथ लो, बॉडी को छोड़ दो, आप देखोगे कि आपका सर ऑलमोस्ट ऊपर आ जाता है। ठीक, ऐसे मतलब काफ़ी सारे लोगों के साथ होता है। बहुत लोगों के साथ ये भी होता है कि चाहे वो जितनी ब्रीथ होल्ड कर लें, उनकी बॉडी सिंक होती है, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। तो मैं ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये काफ़ी सारे लोगों पे एप्लीकेबल है और काफ़ी सारे लोगों पे एप्लीकेबल नहीं भी है। तो वो कुछ इस तरह होगा कि आपने डीप ब्रीथ लिया, बॉडी को छोड़ दिया, बॉडी आपकी ऊपर आ गई, मतलब हेड वाला पार्ट ऑलमोस्ट ऊपर आ गया। अब बस आपको इतना फोर्स और लगाना है कि आपका चिन वाला पार्ट ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाए, बस इतना फोर्स लगाना होता है। बहुत लोग गड़बड़ क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से हाथ और पैर चलाने की कोशिश करते हैं कि उनको लगता है कि जितना तेज़ और जितना जल्दी चलाएंगे उतना ईजिली उनकी बॉडी वाटर ट्रेडिंग करने में हेल्प करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, उतना ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा और फिर आप 2-3 सेकंड बाद
हार मान जाओगे। तो बहुत ही मिनिमम एनर्जी के साथ, बहुत ही सही टेक्निक के साथ जब आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, देन आप वाटर ट्रेडिंग कर लोगे। हमेशा सैलो साइड में इसकी प्रैक्टिस करा करो, ताकि थोड़ा सा एक बार आपकी मसल मेमोरी अच्छी से क्रिएट हो जाए, प्लस आप टेक्निक को समझ जाओ, हैंड में पावर आ जाए, देन आप धीरे धीरे करके डीप वाटर में कहीं पे भी वाटर ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, वाटर ट्रेडिंग करते वक्त हमेशा आपको इस पोजीशन में रहना जिस पोजीशन में आप चेयर पे बैठते हो, मतलब चेयर पे बैठो प्लस आगे की ओर झुक के बैठो। ठीक, वो पोजीशन होती है। मतलब देखिए आपको दिख रहा होगा ये वाटर ट्रेडिंग के लिए आप सर्च करना वाटर ट्रेडिंग टेक्निक बाय सानुज, यूट्यूब पे सर्च करोगे पूरी डिटेल वीडियो आ जाएगी। देन और क्या है, हे कोच यू रियली परफॉर्म सो वेल एंड यू टीच टू गुड, वाई डोंट यू प्ले फ्रॉम इंडियन टीम एंड रिप्रेजेंट इंडिया ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। आई थिंक इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने रिप्लाई किया था, मतलब इसके पहले वाले Q&A में, तो मैंने उसमें डिटेल में बताया था कि मैं क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता रहा हूँ। तो अब आते हैं, भाई जंप करने में डर लगता है, क्या करें? डर क्या है? डर क्या है? सबसे पहले तो ये समझो डर क्या है। डर कुछ नहीं है, डर बस मन का। अगर आपको स्विमिंग आती है तो फिर उसके बाद डर कुछ वैसा है ही नहीं जो आप सोच रहे हो कि पानी में अगर डीप वाटर में आप कूदोगे और आपको स्विमिंग आती है तो आप डूब जाओगे। डूबोगे सिर्फ किससे, कि अगर आप पैनिक कर जाओगे तो डूबोगे। पैनिक क्यों करता है इंसान? उसके मन में ये रहता है कि भाई ये पानी मुझको निगल जाएगा। ठीक है, निगलता नहीं पानी 4 फीट में। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको स्विमिंग आ गई है, चाहे 4 फीट का पूल हो, चाहे 5 फीट का पूल हो, फिर उसके बाद आप 4 में करो, 40 में करो, 400 में करो, 4000 मीटर डीप वाटर में करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी टेक्निक सही है, आप पानी के ऊपर ही रहोगे। आप ये सोचो, अगर मैं आपके आँख पे पट्टी बांध दूँ, ठीक, मैं आपके आँख पे पट्टी बांध दूँ और आपको 4 फीट वाले पानी में ही उतारूँ, लेकिन आपका पैर में टच करने ही ना दूँ, मैं आपको एकदम फ्लैट ऐसे उतार दूँ और मतलब फ्लैट ऐसे उतार दूँ और फिर ऐसे छोड़ दूँ, और फिर आप जब स्विमिंग करना स्टार्ट करो, और तब आपको मैं बस ऐसे मजाक में बोल दूँ कि ये यहाँ तो भाई इतना गहरे पानी में तुम कैसे कर ले रहे हो, 40 फीट पानी है यहाँ, तो फिर क्या होगा, हड़बड़ा जाएगा इंसान। जबकि स्विमिंग तो कर ही रहा था ना अभी 2 सेकंड पहले, अब 2 सेकंड बाद क्या हो गया उसको, वो मन का डर होता है, उस मन के डर को निकालो। पानी से डरो नहीं, आपको टेक्निक पे अपने कॉन्फिडेंस रखो। शुरुआत के अगर आप एकदम ही नए हो डीप वाटर में, तो अपने इंस्ट्रक्टर को बोल दो कि सर मैं डीप वाटर में जा रहा हूँ, एक बार आप देखो मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप 1-2 बार करोगे, आपका डर वैसे निकल जाएगा, आप कहोगे यार ये तो कुछ था ही नहीं। ये सेम चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि मैं इधर ही रहता था। मैं बता रहा हूँ, जब मैं सीखता था ना, तो यही सेम पूल मैंने इसी पूल में सीखा है। मैं इधर ये जिधर मेरा हाथ है, मैं इसी तरफ डूब भी रहा था, और मैंने लगभग 1 साल इसी में गुजार दिया, इसी में 1 साल, मतलब ऐसे इधर ही स्विमिंग करने में। मुझको क्या पता था कि उधर तो और ही मज़ा है, उधर तो और ही ईजी होता है स्विमिंग करना। फिर जब मेरा एक बार डर निकल गया, मुझे ढकेला गया, मैं रोया, मैं चिल्लाते चिल्लाते स्विमिंग किया, तो उसके बाद पता चला यार कुछ था ही नहीं। तो डर वही है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। अगर आप मन पे काबू है तो आप इजीली स्विमिंग कर लोगे, अदरवाइज़ आप पैनिक करते रहोगे, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इम्पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ टाइम लगेगा। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग की स्विमिंग बेहतर हो रही होगी धीरे धीरे टाइम के साथ। आज ये पार्ट 3 है। कौन सा पार्ट 3 है? Q&A का पार्ट 3 है ये।